क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर में साइलेंसर पीछे की बजाय आगे की तरफ क्यों लगा रहता है? या फिर क्या आपको पता है कि महिलाओं की ब्रा पर ओ क्यों बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें रोजाना क्यों बदलती हैं? या फिर क्या आप उस शहर के बारे में जानते हैं जो अपनी रंगीन बिल्डिंग के लिए मशहूर है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, आज कैंसर बहुत ही भयानक बीमारी बन चुका है जो बहुत ही तेजी के साथ पीड़ित के शरीर में कब्जा कर लेता है। ऐसे में लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मेंढक की त्वचा का इस्तेमाल करके खास तरह के रोबोट तैयार किए हैं जो मानव शरीर में कैंसर सेल्स को खत्म करने का काम करेंगे। वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को पैकमैन नाम दिया है, जिसे मेंढक के बच्चों के स्किन सेल से तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, मेंढक के बच्चों के दिल को रोबोट के दिल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यह पैकमैन बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। आपको बता दें कि इस पैकमैन का आकार गोलाकार गेंद की तरह है जो पीड़ित की बॉडी पर मूवमेंट करते हुए कैंसर सेल्स को नष्ट करने का काम करेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पैकमैन एक सुविधाजनक और दर्दहीन इलाज साबित होगा, जिसकी वजह से कैंसर पीड़ितों को दर्दनाक थेरेपी से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पैकमैन कैंसर के साथ साथ अन्य तरह की घातक बीमारियों का इलाज करने में भी सहायक साबित हो सकता है, जिसे लेकर अभी अमेरिकी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने दुनिया भर की सबसे लंबी नदियों के बारे में सुना होगा जो पहाड़ों से निकलकर कई शहरों से होते हुए समुद्र में जा मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी नदी के बारे में सुना है जो महज 3 से 4 घरों के बीच बहती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अनोखी नदी का नाम रॉ रिवर है जो अमेरिका के मोंटाना में स्थानीय घरों के बीच बहती है। दरअसल यह नदी 3 से 4 घरों के पीछे से होती हुई निकलती है और कुछ मीटर आगे चलकर एक बड़ी सी नदी में मिल जाती है, जिसकी वजह से रॉ रिवर का सफर 4 घरों के बाद ही खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे छोटी रॉ रिवर की लंबाई सिर्फ 201 फीट है, जबकि इसकी गहराई 6 से 8 फीट है। वर्तमान में रॉ रिवर अमेरिका के लोगों के लिए पर्यटन का मुख्य आकर्षण बनती जा रही है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर के तौर पर शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 3, किसी भी देश या जगह पर पर्यटकों के ठहरने के लिए अलग अलग तरह के होटल बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ होटल बहुत ही लग्जरी और एडवेंचरस होते हैं। ऐसा ही एक होटल ब्रिटेन में बनाया गया है जो अपने अजीबोगरीब डिजाइन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। इस होटल को ला टूर के नाम से जाना जाता है, जो 14 मंजिला एक ऊंची इमारत है। इस होटल में टोटल 261 कमरे हैं, लेकिन इसका अजीब डिजाइन इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए ही मुश्किल बन गया है। दरअसल ला टूर को बनाने के लिए बड़े बड़े मिरर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जब दिन के समय इन शीशों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे पैदा होने वाला रिफ्लेक्शन लोगों की आंखों में चुभने लगता है। इसी वजह से सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों से लेकर कार चालक तक हर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि होटल के शीशों की वजह से सूर्य की रोशनी सीधा उनकी आंखों पर पड़ती है। ऐसे में सड़क दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ला टूर के आसपास से दिन के बजाय रात के समय ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है। आपको बता दें कि ला टूर का निर्माण करने में 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन ला टूर के आसपास से गुजरने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल प्रशासन को सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, वरना सड़क पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में लगभग हर देश की अपनी करेंसी है जिसका इस्तेमाल घरेलू व्यापार और लेन देन के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का हर देश अपनी करेंसी खुद नहीं छापता है, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ काफी पैसा भी खर्च होता है। इसलिए विभिन्न देशों में कुछ खास कंपनियां ही करेंसी छापने का काम करती हैं, जिसमें इंग्लैंड की डेलारू कंपनी नंबर 1 स्थान पर मौजूद है। यह कंपनी लगभग 70 अलग अलग देशों की करेंसी छापने का काम करती है। इसके साथ ही इस कंपनी में ही स्टैंप और पासपोर्ट छापने का भी काम किया जाता है। इसी वजह से डेलारू को दुनिया की सबसे बड़ी छपाई वाली कंपनी माना जाता है, जो सालाना कई अरब करेंसी और पासपोर्ट आदि की छपाई करने का काम करती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डेलारू की शुरुआत ताश के पत्ते छापने के लिए की गई थी, लेकिन बीतते समय के साथ यह कंपनी अलग अलग देशों की करेंसी छापने के लिए मशहूर हो गई। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में मौजूद अमीर से अमीर देश में भी कोई ना कोई व्यक्ति बेघर या भिखारी जरूर होता है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश भूटान में आपको एक भी व्यक्ति बेघर या भिखारी नहीं मिलेगा। यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है, लेकिन इस देश में एक भी व्यक्ति का भिखारी या बेघर न होना भूटान को सबसे बेहतरीन देश बनाता है। भूटान की सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि उनके देश में कोई व्यक्ति बेघर या भिखारी ना हो, जिसकी वजह से भूटान में हर व्यक्ति के पास मकान जरूर है। इस देश में आमतौर पर हर व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि भूटान सरकार अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं का खासा ख्याल रखती है। इस देश में नागरिकों को घर के साथ साथ मुफ्त इलाज, दवाइयों के साथ साथ भोजन की सुविधा भी मिलती है, जिसकी वजह से भूटान को एशिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है।
भूटान की सड़कों पर आपको एक भी भिखारी नहीं दिखाई देगा और न ही रात के समय कोई व्यक्ति भूखा सड़क के किनारे सोता है, जिसकी वजह से इस देश में घूमना पर्यटकों को अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। दुनिया के अमीर और समृद्ध देशों को भूटान से सीखना चाहिए और चंद्रमा तक पहुंचने से पहले अपने देश के नागरिकों को बेघर होने और भूखे रहने से बचाना चाहिए। फैक्ट नंबर 6। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी बहुत ही मुश्किल है, तो आज हम आपको कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर यकीनन आप भी मुंह बना लेंगे। लोकल ट्रेन या भीड़ भाड़ वाली बस में सफर करने के दौरान आपको कभी न कभी गंदे पसीने की बदबू जरूर सूंघने को मिली होगी, जिससे पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ लोग पसीना सूंघने की जॉब भी करते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह की नौकरी करने वाले लोगों को रोजाना पसीने की बदबू सूंघनी होती है, जिसके बाद वह अपना एक्सपीरियंस वैज्ञानिकों और परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों के साथ शेयर करते हैं। ठीक इसी प्रकार कई लोग आइसक्रीम का स्वाद चखने की नौकरी करते हैं, जिसके बाद सही स्वाद वाली आइसक्रीम को ही बाजार में लॉन्च किया जाता है। यानी आप और हम जिन चीजों का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं, उनका निर्माण करने में अजीबोगरीब जॉब करने वाले लोगों का अहम योगदान होता है। अगर वह कई लोगों की पसीने की बदबू ना सूंघे तो परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों को ग्राहकों की जरूरतों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अजीबोगरीब नौकरी करने वाले लोगों की वजह से हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बेहतरीन बन पाते हैं। फैक्ट नंबर 7। अगर आप देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी खबरें सुनते हैं और उनकी समझ रखते हैं, तो आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि भारतीय करेंसी के साथ साथ सोने और चांदी की कीमत भी रोजाना बदलती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोने और चांदी की कीमत रोजाना क्यों बदलती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन धातुओं की बदलती कीमत के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारण छिपे होते हैं। सोना और चांदी ऐसी धातु हैं जिसका लेन देन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ऐसे में जब कोई देश इन धातुओं से जुड़ा कोई नया नियम बनाता है या लागू करता है, तो उस स्थिति में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बदलाव आने लगता है। इस तरह गोल्ड और सिल्वर का मार्केट प्राइस रोजाना बदलता रहता है। कभी यह कीमत ज्यादा होती है तो कभी कम हो जाती है। हालांकि ज्यादातर दिन गोल्ड और सिल्वर की कीमत में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, जबकि एकदम से कीमतों में उछाल आने के पीछे राजनीतिक कारण अहम होते हैं। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का निर्माण करने वाले देश में अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उस स्थिति में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन धातुओं की कीमत बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 8। यूक्रेन ईस्ट यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी कीव अपने रहन सहन और खान पान के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शहर में एक बहुत ही अलग टाउन मौजूद है, जो अपने रंगीन घरों के लिए पूरे यूरोप में जाने जाता है? दरअसल कीव में कंफर्ट टाउन नामक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जहां मौजूद हर इमारत को पीले, गुलाबी, नीले और हरे रंग से पेंट किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद रंगीन घरों को देखना अपने आप में बहुत ही अलग अनुभव है, जहां वर्तमान में 20,000 लोगों की आबादी निवास करती है। कंफर्ट टाउन को 3 दोस्तों ने मिलकर तैयार किया है, जो शहर में रंगीन घरों को प्रमोट करना चाहते थे। ऐसे में इस रंगीन कंफर्ट टाउन को तैयार करने में लगभग 11 साल का समय लगा था, जिसमें 8,500 फ्लैट मौजूद हैं। कंफर्ट टाउन में रहने का सपना कई लोग देखते हैं। हालांकि इस जगह पर सिर्फ वही लोग फ्लैट खरीद सकते हैं जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हों। हालांकि इस रंगीन टाउन को देखने के लिए रोजाना कई पर्यटक कंफर्ट टाउन पहुंचते हैं, जिसकी वजह से कीव ईस्ट यूरोप का प्रसिद्ध शहर बन चुका है। फैक्ट नंबर 9। धरती पर मौजूद कुल आबादी में से आधी आबादी महिलाओं की है, जिनकी वजह से मानव जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। ऐसे में महिलाओं के शारीरिक अंगों को ध्यान में रखते हुए बाजार में उनके लिए तरह तरह के कपड़े मौजूद हैं, जिनमें से ब्रा बेहद अहम वस्त्र होता है। लेकिन अगर आपने कभी महिलाओं की ब्रा पर गौर किया हो, तो पाया होगा कि ब्रा पर आगे की तरफ एक बो मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनियां ब्रा पर बो क्यों बनाती हैं, जबकि उसका कुछ काम भी नहीं होता है? यकीनन इस सवाल का जवाब बहुत सी महिलाएं भी नहीं जानती होंगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि ब्रा पर मौजूद बो को सिर्फ पुराने समय की याद में बनाया जाता है। दरअसल प्राचीन समय में महिलाएं ब्रा नहीं पहनती थीं। ऐसे में उनकी ड्रेस या गाउन में छाती को टाइट से बांधने के लिए पीछे की तरफ लंबी रस्सी होती थी, जिसे आखिर में बो की तरह बांध दिया जाता था। बीतते समय के साथ बाजार में ब्रा का प्रचलन बढ़ गया, जिसकी वजह से महिलाओं ने गाउन और ड्रेस के पीछे बो बांधना छोड़ दिया। ऐसे में बो को यादगार बनाने के लिए कंपनियों ने ब्रा में आगे की तरफ बो बनाना शुरू कर दिया, जो ब्रा को एक बेहतरीन लुक देने का काम भी करता है। हालांकि यह बो सभी तरह की ब्रा में मौजूद नहीं होता है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड कंपनियों द्वारा बनाई गई ब्रा में बो जरूर होता है। फैक्ट नंबर 10। खेती करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना बहुत ही आम बात है, लेकिन खेत पर जुताई कर रहे ट्रैक्टर को देखकर क्या आपके मन में ये ख्याल आया है कि उसका साइलेंसर पीछे के बजाय बोनट पर आगे की तरफ क्यों होता है? अगर नहीं तो आप जरा सोच कर देखिए।
दरअसल ट्रैक्टर का निर्माण करने वाली कंपनियों को उसे स्टाइलिश लुक देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ट्रैक्टर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली एक मशीन है। ऐसे में उसे ना तो सड़कों पर स्टाइल के लिए दौड़ाया जाता है और न ही उसे दिखाकर किसी को इम्प्रेस करना होता है, जिसकी वजह से कंपनियां ट्रैक्टर के निर्माण में फिजूल खर्ची नहीं करती हैं। इसलिए ट्रैक्टर के साइलेंसर को इंजन के पास ही बोनट पर लगा दिया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा पाइप लगाने का खर्च भी बच जाता है। इसके अलावा ट्रैक्टर को मेंटेन करना भी आसान होता है, जिसकी वजह से उसमें खराबी होने पर मैकेनिक ट्रैक्टर को आसानी से खोलकर सही कर सकता है। वैसे भी ट्रैक्टर खेती के काम को आसान करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे फसल की कटाई करने वाली मशीन, घास को अलग करने वाले डिवाइस या फिर जुताई करने वाले उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे की बजाय पीछे मौजूद होगा तो उसके साथ अन्य खेती की मशीनों को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे की तरफ इंजन के पास लगाया जाता है, ताकि उसकी कीमत भी कम हो और रख रखाव के साथ साथ खेतों पर काम करना भी आसान हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।